हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम गौड़ आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ओनली एकेडमी एजुकेशन में। आज मैं आपको क्लास 9 की वीडियो लेकर आया हूँ। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, लेसन नंबर फर्स्ट। तो मैं लेसन नंबर फर्स्ट का पार्ट लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं पार्ट 1 में क्या पढ़ा था उस वीडियो को मैं फिर शॉर्ट रिवीजन के साथ पढ़ाते हुए चल रहा हूँ और इसी में हमारा आगे पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। हमारा पहला चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ। तो आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए कि हमारा पहला टॉपिक क्या है, पहला चैप्टर क्या है। हमारे आसपास के पदार्थ, ये हमारा पहला चैप्टर है, लेसन नंबर 1। ये हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये हमारा NCERT के अकॉर्डिंग है, NCERT के अकॉर्डिंग है। तो आइए NCERT के अकॉर्डिंग क्लास 9 की हमारी वीडियो स्टार्ट होती है। कुछ देर के लिए हमारा रिवीजन रहेगा। आइए शॉर्ट रिवीजन। आपने पिछली बार पढ़ा था, हमने बताया था पदार्थ, तो आपने पदार्थ पढ़ लिया था। आइए पदार्थ क्या होता है, अभी आपको हमारे स्क्रीन पर ग्रीन बोर्ड पर आपको पदार्थ की डेफिनेशन लिखी हुई मिल जाएगी। हर वो चीज़ जो स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल, पत्थर, कागज़, लकड़ी, वायु, जल आदि। ये सारे चीज़ें और भी इत्यादि ब्रह्मांड में जो भी सारी चीज़ें पाई जा रही है वो क्या है, पदार्थ है। पदार्थ को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, ठोस, द्रव, गैस। तो आइए ठोस क्या होते हैं हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। इनका आकार जो होता है वो निश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, कोई बहाव नहीं होता है। ठोस में क्या पता चला हमें, आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, कोई बहाव नहीं होता है, कण अत्यंत आसपास होते हैं, संपीडितता नगण्य होती है। ये हमारा था ठोस। आइए अब द्रव क्या होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, निश्चित आयतन होता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, निश्चित आयतन होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, बहाव होता है, कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, कुछ संपीड़न भी होता है। आइए अब गैस क्या होता है। गैस का अनिश्चित आकार होता है, अनिश्चित आयतन होता है। ना तो इसमें आयतन होता है और ना ही आकृति होती है, बहाव होता है, कणों में बहुत रिक्त स्थान होता है, बहुत ज़्यादा संपीड़ितता होती है या बहुत ज़्यादा संपीड़न होता है। ये हमारा था, हमने पिछली वीडियो में यही रिवीजन कराया था, बस इतना ही बताया था। और भी लोग जो अच्छे से रिवाइज करना चाहते हैं वो हमारी फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने लाइव क्लासेस में पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं, मैंने उसको लाइव क्लासेस में आपको समझाने की विथ प्रैक्टिकल चॉक जो भी मेरे पास अवेलेबल वस्तुएं थी मैंने उसको आपको दिखलाकर लाइव क्लासेस में दिखलाकर मैंने उस वीडियो को 25 मिनट की वीडियो थी समथिंग मेरी, मैंने उसमें आपको प्रैक्टिकल सहित वो प्रैक्टिकल ही आप मेरा समझिए, मैंने उस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की थी। प्लीज़ आप जाकर हमारे लाइव वीडियो और पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारा था पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। आइए अब हम देखेंगे कि पदार्थ की परिभाषा। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे सर आपने ओरल बोला, मैं उनके लिए लिखित तौर पर भी पदार्थ क्या होता है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। देखिए ये लिखा हुआ है पदार्थ। क्या है पदार्थ? पदार्थ विश्व में प्रत्येक वस्तु, मैं ये लाइन पढ़ रहा हूँ, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है, फिर से रिवाइज कर रहे हैं, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है। और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु पदार्थ है। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। अब पदार्थ का एक पॉइंट और, पदार्थ स्थान घेरता है और द्रव्यमान होता है। पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। अगर वो कोई भी चीज़ संसार में हो, अगर उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरती है, हर एक वो चीज़
पदार्थ होती है। ये आपका एक पॉइंट था कि सर हम पदार्थ को कैसे पहचानेंगे। तो पदार्थ को पहचानने के लिए उसमें स्थान, घेरे और द्रव्यमान होता है। जिस भी वस्तु में होगा वो हमारा पदार्थ होगा। कणों के भौतिक गुण, कणों के भौतिक गुण हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, कणों के भौतिक गुण। मेरे प्रिय बच्चों, जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो ही केवल मत देखिए, आप इसके साथ साथ एक पेन, कॉपी, भले ही वो रफ कॉपी हो, आप क्लासमेट की कॉपी मत लीजिए। मैं नहीं कहूँगा आपको भी स्टैंडर्ड नोट्स बनाइए। भैया नोट्स हमें म्यूज़ियम में नहीं रखनी, हमें अपने लिए खुद के पढ़ना। अपने का आप जब हैंड राइटिंग नोट्स बनाओगे तो आपको मेरी नोट्स ज़्यादा, आप अपनी नोट्स को पढ़ने में इंटरेस्ट करोगे। तो आप नोट्स में भी लिखते चलिए, पदार्थ कणों से बना है, पदार्थ कणों से बना है, यह सतत नहीं है। पदार्थ कणों से बना है, यह सतत नहीं है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं वो अत्यंत छोटे होते हैं। प्राचीन दार्शनिकों ने बताया कि जो हमारा पदार्थ होता है वो पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है। प्राचीन दार्शनिकों ने पंच तत्व को बताया, पदार्थ पंच तत्व से मिलकर बना होता है। तो आइए वो पंच तत्व क्या है हम देख लेते हैं। ठीक, वो हमारे पंच तत्व हैं वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी। वो पांच तत्व क्या हैं? आइए मैं लिख देता हूँ, 1 सेकेंड रुकिए आप। ठीक है, प्राचीन दार्शनिकों ने बताया कि जो पदार्थ है वो पंच तत्व से मिलकर बना है। वो पंच तत्व कौन कौन से, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए, जल, वायु, अग्नि, स्पेस कम है, आकाश और पृथ्वी। ये पंच तत्व से मिलकर हमारा जो पदार्थ है वो बना है। ये हमारे प्राचीन दार्शनिकों ने बताया। 1, 2, 3, 4, 5 उन्होंने कहा कि पंच तत्व से मिलकर कोई ना कोई चीज़ बनी हुई है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने बताया कि जो पदार्थ है उसको 2 भागों में विभाजित किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 भागों में विभाजित किया और कहा कि एक भौतिक गुणधर्म के आधार पर और एक रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। तो इस चैप्टर में, इस पाठ में हमें भौतिक गुण के आधार पर पढ़ना है और जब हम आगे पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर से तो रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पढ़ेंगे। तो ये आप हमारा ये शॉर्ट बोर्ड देख रहे होगे, न्यू बोर्ड की तरह, अभी तक तो आप ग्रीन बोर्ड कह रहे थे। तो ये आपको हम बता देते हैं कि हमारा ये चैनल एक ऑनली एकेडमी है और ये हमारा पुराना चैनल है। इस बोर्ड पर आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो ऑनली एकेडमी पर फॉलो कर सकते हो। ये सारी हमने गूगल पर ये सारी वीडियो सर्च की है। आप भी अपने गूगल, क्रोम, यूसी ब्राउज़र कहीं पर भी जाकर ऑनली एकेडमी सर्च कर सकते हो। तो हमारे पिछले साल की लास्ट ईयर की वीडियो मिल जाएंगी। आप यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हो, फेसबुक पे सर्च कर सकते हो, टिकटॉक पे सर्च कर सकते हो, ऑनली एकेडमी एजुकेशन, ऑनली एकेडमी एजुकेशन। ये भी हमारा एक नया चैनल है जिस पे आप पढ़ रहे हो। तो हमारे इतने सारे चैनल हैं, उसके बाद भी आपके लिए अगर आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम से भी जुड़ना चाहते हो तो हमारी लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप हमें कमेंट करके बता दो कि सर इसके बाद भी हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन होते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो व्हाट्सएप पर चैट करते हैं कि सर हमें इंस्टाग्राम नहीं है, सर हम पर्सनली चैट नहीं कर पाते हैं, सर हमें कुछ प्रॉब्लम है। तो वो हमारे पर्सनल एकदम खुल कर जो उनकी क्वेश्चन की प्रॉब्लम होती है वो व्हाट्सएप में जैसे हम लोग चैट करते हैं जनरली, वो हमसे चैट करके क्वेश्चन पूछ लेते। तो आप भी यही कर सकते हैं। आइए पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। जो पदार्थ के कण होते हैं उनके कुछ अभिलाक्षणिक गुण पढ़ते हैं। जैसा कि फर्स्ट दिया हुआ है
पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं, मैटर के कण होते हैं, वो निरंतर गति करते रहते हैं, लगातार मोशन करते रहते हैं। हम गति को मोशन कहते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। अगर कोई कण लगातार गति कर रहे हो तो उनके पास गतिज ऊर्जा होगी। आप ऐसे याद कर सकते हो, अगर आप दौड़ रहे हो तो आप दौड़ने में अच्छे हो। अगर वो कोई कण गति कर रहे हो तो उनके पास कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट, तापमान बढ़ने से कणों की गति, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब उन पर कोई टेम्परेचर, तापमान बढ़ाया जाता है तो उनके कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कोई भी पदार्थ हो, उनके बीच में कोई ना कोई रिक्त स्थान होगा। हमारी जब अगली वीडियो आएगी, आप लाइव में, जैसे मैंने आपको पदार्थ को दिखलाया था, पहचाना था कि पदार्थ कैसे है, पहचानने का तरीका बताया था, और वैसे ही मैं इस वीडियो को भी लाइव में आपको समझाऊंगा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और ये कैसे होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल में इमेजिन करके दिखाऊंगा, आपको दिखलाऊंगा, साबित करूंगा कि इसके कण में या पदार्थ के किसी भी कण में रिक्त स्थान होता है। जब आप लोग हमसे कंटिन्यू लगातार वीडियो से जुड़े रहोगे तो आपको ये पिछले वीडियो या आने वाली वीडियो के बारे में ज़रूर पता रहेगा। जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं, जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, हमारे पास 3 बीकर हैं, 3 या ग्लास समझ सकते हैं, हमारे पास 3 ग्लासेस हैं। तो इसमें क्या है, हमने लवण डाला, ठीक है। पहली फर्स्ट ग्लास में देख रहे हैं, हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं। मान लीजिए सपोज ये फर्स्ट है और ये सेकंड और ये थर्ड है, ठीक है। तो हमने जो फर्स्ट ग्लास देख रहे हैं, हमारे पास मग है, इसमें हमने जल लिया, इसमें क्या लिया, जल लिया। और फिर दूसरी ग्लास में हमने जल भी लिया, फिर लवण को डाला, लवण के साथ चम्मच, और चम्मच से हमने 1 चम्मच क्या डाला, लवण डाला। हमने सपोज हम शरबत बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 ग्लास लिया, उसमें जल लिया था, जल के बाद हमने 1 चम्मच लवण डाला, और जब लवण को हिलाया तो जल और लवण क्या हो गए, एक दूसरे में, जल के जो रिक्त स्थान थे उसमें लवण क्या हो गया, समावेशित हो गया। और उसके बीच में कोई ना कोई रिक्त स्थान होगा, तभी तो वो समावेशित हो गया। अगर भैया आप बताओ, अगर आप कहीं पर बैठे हो, एक बेंच लगी हुई है, उसमें 3 पर्सन बैठे हुए हैं, अगर आप भी जाकर बैठ गए हो तो उससे क्या पता चलता है, उससे ये पता चलता है कि उस कुर्सी में, उस बैठने वाली चेयर में 4 लोग की जगह थी, तभी तो जाकर चौथा व्यक्ति या आप जाकर बैठ गए हो। तो मतलब ये कन्फर्म है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, तभी तो जब दूसरा पदार्थ उसमें डाला जाता है तो उसके कण समावेशित हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए, चित्र में हमने दिखलाया पिछले चित्र, कण बहुत छोटे होते हैं और उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। कण बहुत छोटे होते हैं और उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के जो कण होते हैं, जो मैटर के कण होते हैं, वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते, खींचते हैं। जब हम इसमें लाइन खींचते हैं, पता चलता रहे कौन सी लाइन हम पढ़ रहे हैं। जब हम पानी के नल को खोलते हैं, आप जाओगे आज, जब आप पानी के नल को खोलते हो और पानी की धार को अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या यह धार टूट जाती है? नहीं, ये धार क्या है, टूटती नहीं है, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह है, पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल में जुड़े होते हैं। आप जो है पानी के नल को ओपन करेंगे, खोलेंगे और ऐसे हाथ से काटेंगे, तो क्या आप ये देखते हो कि ये जो इसके कण होते हैं, ये अपनी ओर आकर्षित करते रहते, खींचते रहते हैं, और वो धार जो होती टूट नहीं पाती है।
नेक्स्ट पॉइंट, पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। पदार्थ के कण, फिर समय पढ़ रहे हैं, पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। द्रव अवस्था में मध्यम और गैसीय अवस्था में अत्यधिक होती है। द्रव अवस्था में मध्यम और गैसीय अवस्था में अत्यधिक होती है। गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होती है? तो गैसीय अवस्था में होती है। और सबसे कम किसमें होती है? तो हमारे ठोस में होती है। और मध्य किसमें होती है? द्रव अवस्था में होती है। आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक, द्रव में मध्यम और गैस में सबसे कम होता है। ये सारे पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। गैसीय अवस्था में, नेक्स्ट पॉइंट, गैसीय अवस्था में कणों में गति मध्यम होती है। गैसीय अवस्था में कणों में गति मध्यम होती है। द्रव अवस्था में और न्यूनतम होती है। ठोस अवस्था में अधिकतम होती है। जो भी भाइयों बहनों हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। अगर हम आपको वीडियो इतनी धीरे धीरे समझा रहे हैं और एक ही लाइन को 2-2, 3-3 बार पढ़ रहे हैं तो आपका भी हक बनता है कि सर की ही खुशी देख लेते हैं कि चलो एक कमेंट कर देते कि सर वीडियो अच्छी लगी, या वीडियो में ये कमी है, ये अच्छाई थी सर बोलने का तरीका, क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है, क्या अच्छा लगा, क्या ज़्यादा है। तो आप एक कमेंट कर दोगे तो हमें लगता है कि इस बच्चे ने वीडियो देखी और हमारे अच्छाइयाँ या बुराई को बताया, ताकि आने वाली वीडियो हम इंटरेस्टिंग के साथ आपको और भी जल्दी से बनाकर दे सके। ये हमारे सामने आप फिगर देख रहे हो। आप इमेजिन कर सकते हो कि इस प्लेट में, इस तस्तरी में एक बर्फ़ का टुकड़ा है। तो जो इसके कण होंगे कितने पास पास, जो इसके कण है देख रहे हो आप, इसके बीच की जो दूरी है बहुत ही कम है। और ये द्रव है, इसके बीच में, कण के बीच में जो आप रिक्त स्थान देख रहे हो, जैसे कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, तो इनके बीच में रिक्त स्थान क्या है? ज़्यादा है। और जो गैस होते हैं इनके बीच में रिक्त स्थान बहुत ही अत्यधिक होता है। और लेकिन जब ठोस के देख रहे हो ऐसे है, ये हमारे ठोस के पदार्थ, ये अपनी ओर कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और खींचते हैं। तो ठोस, द्रव, गैस कि ये हमारे पिक्चर थे। आइए एक दूसरी तरह से हम और दिखाते हैं, जूम करके दिखाते हैं आपको। ये हमारे जो ठोस के कण हैं, ये हमारे ठोस के जो कण हैं, देख सकते हैं आप, ठोस है। कोई चीज़ ठोस क्यों रहती है? जब उसके कण आपस में एक दूसरे को तेज़ी से आकर्षित कर रहे होते हैं और तेज़ी से बंधे होते हैं, इसी कारण वो क्या होते हैं? ठोस होते हैं। कोई दीवार में हमें कील लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो उसके कण होते हैं बहुत ही पास होते हैं वो, और बहुत तेज़ी से आकर्षित कर रहे होते हैं, इसलिए उसमें कोई दूसरा वस्तु या खीली हमारी नहीं जा पाती है। लेकिन अगर आप सोचिए कि द्रव में जब पानी भरा हो तो उसके अंदर हम चम्मच डालकर या स्टिक डालकर उसे आसानी से घुमा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कण क्या होते हैं? थोड़े दूर होते हैं। और गैस के तो कण भैया अजीबोगरीब होते हैं, अत्यधिक हवा में उड़ते रहते हैं, दूर होते हैं। आप ये फिगर और पिक्चर के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। ये थी हमारी आज की वीडियो। अब हमने देखिए आपको पिछला रिवीजन कराया। आप सोच रहे हो देखिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ या हमारी टीम कितनी मेहनत करती है। एक ही वीडियो मैंने आपको 3 बार समझाया भैया, आप तो समझ में आ ही गया होगा। अब हमें नेक्स्ट अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में पढ़ना है पार्ट 3 जो आएगी हमारी पदार्थ की अवस्था, ठोस, द्रव, गैस और उसके उदाहरण के साथ। फिर उसके बाद हम आगे की पार्ट 4 वीडियो आएगी, वो भी ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ होगी और आप वीडियो को पूरी देखते रहें। धन्यवाद।